जय श्री राम भक्तों, संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। गृहस्थ जीवन में रहते हनुमान जी की उपासना कैसे करें? आखिर विवाहित होते हुए भी क्या हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं या नहीं? ऐसे काफ़ी सारे प्रश्नों का हमें सामना करना पड़ता है। हमारे मन में ऐसे कई विचार आते हैं कि आखिर शादीशुदा होते हुए भी हम हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं या नहीं? क्या गृहस्थ जीवन के साथ साथ हमें हनुमान जी की पूजा करने का अधिकार है या नहीं? देखिए, अगर कोई इंसान संन्यास ले लेता है तो वो सिर्फ बैठकर कहीं भी सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना करता है। उसको किसी और जिम्मेवारी का एहसास भी नहीं होता और ना ही वो कोई और जिम्मेवारी को निभाता है। लेकिन जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं, हम विवाहित होते हैं, तो हम अपनी विवाहित ज़िंदगी की जिम्मेवारियां भी निभाते हैं और उसके साथ साथ हम पूजा पाठ भी करते हैं। अब ऐसा क्यों कि अगर आप गृहस्थ हैं तो आप हनुमान जी की उपासना नहीं कर सकते? आखिर संकट मोचन महाबली हनुमान जी संकट मोचन है। वो हमारे सभी संकटों को हरते हैं। और गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम अनेकों गलतियां करते हैं, हमसे अपराध भी होते हैं। तो अपराधों की क्षमा याचना हम किससे करें? हम संकट मोचन हनुमान जी से ही करेंगे, क्योंकि वो हमारे हर संकट को हरेंगे। तो अपने मन से ये विचार त्याग दीजिए कि गृहस्थ जीवन में रहते हम हनुमान जी की उपासना नहीं कर सकते, या आपको कोई ये कहे कि आप तो शादीशुदा हैं, आप हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकते, हनुमान जी की पाठ पूजा नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? आपको तो ज़्यादा करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में रहते अनेकों बार हमसे गलतियां होती हैं। हम भगवान से सही रास्ते पे जाने के लिए याचना करते हैं, तो हमें तो ज़्यादा संकट मोचन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, कि वो संकट मोचन है। हर तरह का वो संकट हरते हैं। इसलिए हनुमान जी की उपासना कोई भी कर सकता है। शायद ज़रूरी नहीं कि अगर आपने शादी नहीं की तो आप ही हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, या आप शादीशुदा हैं तो आप हनुमान जी की उपासना नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप शादी नहीं कर सकते। लेकिन वैसे तो मैंने पहले भी इसी विषय में एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना। पर उस वीडियो के बाद मुझसे बहुत से प्रश्न पूछे गए इसी विषय में, तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपको आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल सकेंगे। भक्तों, वैसे तो भक्ति हमें किसी भी बंधन में नहीं बांधती, और संकट मोचन तो है ही संकट मोचन, सभी संकटों को हरने वाले हैं। फिर किस बात का डर? सच्ची भक्ति तो हमेशा ही बंधन मुक्त करती है, किसी बंधन में नहीं बांधती। भगवान श्री रामचंद्र जी भी मनुष्य अवतार में गृहस्थ जीवन में ही थे, और हनुमान जी ने भगवान राम जी की सच्ची भक्ति और सेवा की थी। पर सच्ची भक्ति और सेवा के साथ साथ मर्यादा का ध्यान भी रखना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मर्यादा का पालन तो करना ही चाहिए हम सबको। सबसे पहले तो आप हनुमान जी की पूजा से पहले भगवान श्री राम जी को स्मरण जरूर करें। हो सके तो आप राम स्तुति का पाठ करें। अगर आप विवाहित हैं तो आपसी संबंध के बाद हमेशा स्नान करने के पश्चात ही हनुमान जी के मंदिर में जाएं। और अगर आपने अपने घर में भी हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं तो आप स्नान करने के पश्चात स्वच्छ होकर ही मंदिर के पास आएं। आप अपने बेडरूम में कहीं भी हनुमान जी की कोई तस्वीर ना रखें। हनुमान जी का मंदिर विवाहित अपने बेडरूम से अलग बनाएं। पर अगर आपके घर में कम स्थान है और मंदिर आपके रूम में ही है, तो आप मंदिर को पर्दे से जरूर ढक के रखें, जिससे पूजा के पश्चात आप मंदिर के दरबार बंद कर सकें।
अगर आप संकट मोचन महाबली हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं तो मंगलवार और शनिवार को अपने पार्टनर से दूर रहें, अर्थात शारीरिक दूरी बना के रखें। अगर आप शनिवार को ये परहेज नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार को तो आपको ब्रह्मचारी रहना ही होगा। अगर आप महाबली हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, डेली करते हैं, रोज़ाना करते हैं, तो आपको मंगलवार को ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, अपने पार्टनर से परहेज़ करना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, आप मंगलवार को चढ़ाते हैं, तो उस दिन तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आप मंगलवार के अतिरिक्त किसी और दिन भी हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो आप उस दिन भी ब्रह्मचारी ही रहेंगे। इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि अगर आप हनुमान जी को जिस दिन भी आप हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हैं उस दिन आप ब्रह्मचर्या का पालन करेंगे। एक और बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है, हनुमान भक्त कम से कम मंगलवार को लहसुन और प्याज का परहेज़ ज़रूर करें। लहसुन और प्याज का परहेज़ क्यों करना चाहिए इस विषय में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर आप अब तक के लिए सिर्फ इतना करें कि मंगलवार को लहसुन और प्याज का परहेज़ ज़रूर करें। गृहस्थ जीवन में रहते हुए हनुमान जी की उपासना के लिए सिर्फ कुछ ही नियम हैं कि आप जब भी हनुमान जी की पूजा अर्चना करने जाएं तो अगर आप अपने पार्टनर से संबंधित हैं, जैसा कि आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो आप स्नान करने के पश्चात ही हनुमान जी को स्पर्श करें, हनुमान जी की प्रतिमा को स्पर्श करें या हनुमान पूजन करें। और मंगलवार को आप किसी भी हालत में अपने पार्टनर से दूर ही रहेंगे। बस ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। वैसे तो कुछ भी सच्चे भक्ति भाव से आप कुछ भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मर्यादा तो श्री रामचंद्र जी की भी थी, मर्यादा श्री हनुमान जी की भी थी। आपको भी अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। भगवान के साथ मर्यादा का पालन करना ही चाहिए। तो आप अपने बेडरूम में हनुमान जी की कोई तस्वीर नहीं रखेंगे अगर आप शादीशुदा हैं तो। अगर आपके घर में कम जगह है, हाँ आप मंदिर बना सकते हैं अपने घर में, अपने कमरे में भी अगर आप शादीशुदा हैं, पर उस मंदिर को पर्दे से ढककर जरूर रखें। आप रात्रि के पश्चात जब भी पूजन कर लिया तो आप मंदिर के दरबार जरूर बंद कर दें और अपने कमरे में कहीं भी हनुमान जी की और तस्वीर मत लगाएं मंदिर के अलावा, अगर आपके घर में जगह कम है। वैसे तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप अपने घर में मंदिर, बजरंगबली जी का मंदिर सेपरेट ही बनाएं, अलग से मंदिर बनाएं। विवाहित लोग अपने कमरे में हनुमान जी का मंदिर ना बनाएं तो उत्तम होगा। तो भक्तों, सिर्फ ये कुछ सावधानियां आप बरतो, कुछ चीज़ों का परहेज़ करो, हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसा कुछ भी नहीं है कि विवाहित हनुमान जी की पूजा अर्चना नहीं कर सकते या विवाहित हनुमान भक्त नहीं हो सकते, या आप हनुमान भक्त हैं तो आप शादी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शादी भी करो। अगर आप विवाहित हैं तो आप हनुमान जी की पूजा अर्चना शुरू कर सकते हैं, और अगर आप हनुमान जी की उपासना पहले से कर रहे हैं तो आपको कोई बंदिश नहीं है कि आप शादी नहीं कर सकते। बस कुछ सावधानियां जो मैंने बताई हैं, इन सावधानियां ज़रूर और ज़रूर ध्यान रखें। इन सावधानियों का ये परहेज़ ज़रूर करें तो बजरंगबली जी आपसे खुश होंगे। राम राम करते जाओ, बजरंगबली जी की कृपा प्राप्त करते जाओ। बजरंगबली जी, हनुमान जी सिर्फ राम नाम से प्रसन्न होते हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही भक्तों। हनुमान जी के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर हनुमान जी के संबंध में वीडियोस मिलती रहें। कैसे हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या क्या परहेज़ करने चाहिए,
जय श्री राम भक्तों, संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। जय श्री राम।